ये कहानी है भारत की आखिरी सती रूप कुंवर सती हत्याकांड की। क्या वो जिंदा चिता पर लेटी या लिटाई गई? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये कहानी है राजस्थान के देवराला गांव की एक महिला की, जो पति के मरने के बाद पति की चिता के साथ जिंदा जली और सती हो गई। सती प्रथा हमारे देश में हजारों सालों से चली आती थी। पति के मरने के बाद पत्नी अपनी मर्जी से अपने पति के साथ सती हो जाती थी। वो ज़माना कुछ और था, पर समय बदलता गया और लोग भी बदलते गए। फिर कई महिलाएं सती होने से मना करती थी, तो लोग उन्हें जबरन सती होने के लिए दबाव डालने लगे। कई महिलाओं को जबरन पति के साथ जला दिया जाता था। आगे चल के इस प्रथा पर पूर्णतः रोक लगा दी गई, पर कई जगह ये सती प्रथा बंद नहीं हुई थी। ऐसा ही कुछ हुआ था 35 साल पहले भारत में, जब सती प्रथा पर बड़ी कानूनी कार्यवाही हो चुकी थी। फिर भी एक महिला सती हो गई। ये भारत की आखिरी सती हुई महिला थी। ये जो कहानी बता रहा हूँ वो एक ऐसी घटना के बारे में है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। राजस्थान के देवराला गांव में एक 18 साल की महिला रूप कुंवर अपने पति की चिता के साथ जलकर सती हो गई थी। ये घटना 1987 में घटी थी, जब सती प्रथा नाबूद हो चुकी थी। सती प्रथा भारतीय समाज के इतिहास में सबसे शर्मनाक कुरीतियों में से एक है। जैसा कि हम जानते हैं, इस प्रथा के तहत विवाहित महिलाओं और लड़कियों को अपने मृत पति की चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। छोटी छोटी बच्चियों को भी इस नृशंस प्रथा का शिकार होना पड़ता था। ऐसा माना जाता था कि एक नारी का अस्तित्व उसके पति की मृत्यु के साथ ही खत्म हो जाता है। एक पत्नी को पति की मृत्यु होने पर भी उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। सुनने में अचरज होता है कि यह मध्ययुगीय प्रथा 20वीं सदी के आधुनिक आज़ाद भारत में भी चली आ रही थी, जबकि हमें पढ़ाया यही गया है कि सामाजिक आंदोलन इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में सफल हुए थे। पर सच यही है। सती प्रथा की आखिरी घटना हुई थी 1980 के दशक में। सती प्रथा की आखिरी पीड़ित थी 1987 में राजस्थान की रहने वाली एक 18 साल की लड़की रूप कंवर राजस्थान के सीकर जिले के एक राजपूत परिवार की लड़की थी। जनवरी 1987 में उसकी शादी देवराला गांव के रहने वाले 24 साल के मालसी शेखावत से करवा दी गई। मालसी शेखावत कॉलेज में बीएससी का छात्र था और शादी के कुछ ही महीनों बाद वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से उसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। लंबे समय तक अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ने के बाद 3 सितंबर 1987 को मालसी शेखावत का देहांत हो गया। 4 सितंबर को मालसी का अंतिम संस्कार किया गया। उसकी चिता पर उसकी पत्नी रूप कंवर को भी जिंदा जला दिया गया। गांव वालों का कहना था कि उसने सती होने का फैसला खुद लिया था। गांव के कई लोग मानते थे कि रूप कंवर सचमुच देवी थी। उनके अनुसार मालसी के मरने के बाद वह जरा भी नहीं रोई, बल्कि अपनी शादी के जोड़े और 16 श्रृंगार सजकर अपने पति की चिता पर बैठ गई। मालसी के सिर को अपने गोद में रखा और भगवान का नाम लेने लगी। गांव वालों का कहना है कि चिता पर भी किसी इंसान ने आग नहीं लगाई, बल्कि चिता अपने आप जल उठी थी। जलती चिता पर बैठकर रूप कंवर मुस्कुराती रही और उसने अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में रखा था। तो कुछ को लोगों का कहना था कि उसे सती होने के लिए दबाव डाला गया था। उसके परिवार की तरफ से उसे बार बार दबाव डाला गया कि तुझे सती होना पड़ेगा। सच्चाई कुछ सामने नहीं आती थी। महिला संगठनों ने इस घटना पर खूब आपत्ति जताई थी। यह घटना एक महिला की नृशंस हत्या तो थी ही, ऊपर से इस हत्या को पीड़िता का त्याग और बलिदान बताकर इस अपराध का महिमा मंडन किया जा रहा था। नारीवादी कार्यकर्ताओं और आंदोलनों के चलते साल 1987 में सती निवारण कानून पारित किया गया। यह कानून सती प्रथा को परिभाषित करता है और इसका पालन न करने वाले या उसे बढ़ावा देने वालों को 1 साल के लिए उम्र कैद तक की सज़ा सुनाती है। यह सज़ा सिर्फ औरत की हत्या करने वाले के लिए नहीं, बल्कि किसी भी तरह सती प्रथा का समर्थन करने के लिए भी है।
इसी कानून के तहत देवराला गांव के 45 निवासियों को रूप कुंवर की हत्या के लिए गिरफ्तार किया गया था। हालांकि कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से आज वे बरी हो गए हैं। मरने के बाद रूप कुंवर सती माता बन गई। जिस जगह पर उसे जलाया गया था आज वहां एक बड़ा तीर्थ स्थल है जहां देवी के रूप में उसे पूजा होती है। आज भी पूरे राजस्थान के सैकड़ों श्रद्धालु यहां सती माता के दर्शन करने आते हैं। देवराला का राजपूत समाज यह मानता है कि सती होना प्रेम और बलिदान का प्रतीक है। पति के प्रेम में जो औरत अपने प्राण त्याग देती है उसे साधारण औरत नहीं देवी माना जाता है। उनका विश्वास है कि अदालत इन औरतों के प्रेम की भावना नहीं समझ पाती है और सती प्रथा की घटना को बेवजह हत्या और अपराध घोषित कर दिया जाता है। रूप कंवर के भाई गोपाल सिंह राठौर आज 61 साल के हैं। वह कहते हैं कि उन्हें अपनी बहन पर गर्व है कि उसने सती होने का निर्णय लिया था, लेकिन क्या रूप कुंवर ने खुद ये निर्णय लिया या किसी के दबाव में आकर ये पता नहीं चल पाया। अगर सती होने का निर्णय रूप कंवर ने खुद लिया होता तो भी कानून उसे मान्यता नहीं देता है, क्योंकि कानून कभी सती प्रथा को बढ़ावा नहीं देता है। कानूनी कार्यवाही में तो इस घटना को एक हत्या ही मानी है। रूप कंवर की हत्या का मामला यह दिखाता है कि कानून में चाहे कितने भी बदलाव आए, समाज और लोगों की मानसिकता को बदलना ज़्यादा मुश्किल है। सती प्रथा जैसे जघन्य कानूनन अपराध के लिए एक प्रगतिशील समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। फिर भी इसके शिकार हुई महिलाओं का महिमा मंडन करके इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। रूप कंवर की मृत्यु को 35 साल पूरे होने को आए हैं, फिर भी समाज आज वैसे का वैसा ही है। ये थी रूप कंवर की कहानी, जो भारत की आखिरी सती हुई महिला की थी। दोस्तों, ये कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसी कहानियाँ हम आप तक पहुँचा सके। धन्यवाद।